मैं डॉक्टर वत्सला थर्ड ईयर के बच्चों को किरातार्जुनीयम पढ़ाना शुरू किया था। आपका पहला श्लोक हो गया था। दूसरा श्लोक देखिए। कृत प्रणामस्य महीं महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदिष्यतः न विवथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। कह रहे हैं कि कृत प्रणामस्य कृत यानी कर लिया गया है प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम जिसके द्वारा, तो नमस्कार कर लिया गया है जिसके द्वारा, ऐसे किसको, यानी युधिष्ठिर को। तो युधिष्ठिर को नमस्कार करने वाले सपत्नीन का अर्थ यहाँ हो जाएगा शत्रु के द्वारा। शत्रु यानी कौन? दुर्योधन के द्वारा। जिताम जीती हुई या वश में की हुई, महीम यानी पृथ्वी को, राज्य को, महीभुजे राजा युधिष्ठिर के लिए, निवेदिष्यत निवेदन करते हुए, तस्य मनः न विव्यथे उस किरात का, उस वनेचर का मन, न विव्यथे दुखित नहीं हुआ, ही क्योंकि हितैषिणा हितकारक, भलाई चाहने वाले, कल्याण चाहने वाले, मृषा मिथ्या कथन, झूठा असत्य बात, प्रिय मधुर अच्छी लगने वाली वाणी को, प्रवक्तुम न इच्छन्ति कहना नहीं चाहते हैं। तो कह रहे हैं कृत प्रणामस्य युधिष्ठिर को प्रणाम कर चुकने पर, शत्रु यानी दुर्योधन के द्वारा जीती गई पृथ्वी यानी राज्य के विषय में राजा युधिष्ठिर से कहते हुए, राजा युधिष्ठिर को बताते हुए, उस गुप्तचर का, उस किरात का, उस वनेचर का मन दुखित नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ, क्योंकि हित चाहने वाले असत्य प्रिय मधुर वचन बोलना नहीं चाहते हैं। यानी जो हित चाहते हैं वो असत्य वचन नहीं कहते हैं, चाहे बात कितनी भी कड़वी हो, वो उसी सत्य बात को कहते हैं। भारवी ने लिट लकार का बहुत प्रयोग किया है। अब वी व्यथे में देखिए, वी प्लस व्यथ, ये लिट लकार का प्रयोग आपको बहुत मिलेगा किरातार्जुनीयम में। प्रवक्तुम है, प्र प्लस वच प्लस तुमुन, जो प्रत्यय आप पढ़े हैं, जिसका ज्ञान है, उसी के विषय में आपको टिप्पणी में लिखना चाहिए। इससे ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, इसका क्या है? इसके द्वारा, इस विशेष कथन के द्वारा सामान्य कथन का समर्थन होने के कारण यहाँ पर अर्थांतर अनन्यास अलंकार है, क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, ये विशेष कथन हुआ, विशेष उदाहरण दे रहे हैं और उसके द्वारा सामान्य कथन का समर्थन किया गया है कि गुप्तचर को जो होता है वो असत्य अप्रिय बात बोलने की उसके पास हिम्मत होनी चाहिए। ऐसे भी आप पढ़े हैं, कबीरदास ने क्या है? ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये लाइन सूक्ति है और ऐसी संस्कृत हिंदी साहित्य में बहुत सारी मधुर वचन के ऊपर सूक्तियाँ मिलती हैं। चाणक्य नीति सार में कहा गया है, प्रिय वाक्य प्रदानीन सर्वे तुष्यंतु जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। और हिंदी में है, कोयल काको देत है कागा काको लेत, तुलसी मीठे बचनते जग आपनो कर लेत। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हित चाहने वाले हैं वो क्या होता है? झूठा असत्य प्रिय वचन को कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हित भलाई चाहने वाले असत्य यानी प्रिय मधुर वचन बोलना नहीं चाहते हैं। झूठा वचन जो कि मधुर हो वो नहीं कहना चाहते, जो कड़वी बात होगी उसी को वो कहना
चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होता है। जो हितकारी भी हो और मनोहर भी हो, मन को प्रिय भी लगे, वह वचन क्या होता है? दुर्लभ होता है। दिशां विघाताय विधातुम इच्छतो रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः स सौष्ठो औदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्था इदं वाचम आददे। अब ये बनेचर ही सब युधिष्ठिर को दुर्योधन की जो राज्यसभा देख कर आया है कि दुर्योधन क्या कर रहा है, वो सारी बातें युधिष्ठिर को बता रहा है। कह रहे हैं द्विषाम विघाताय, द्विषाम माने शत्रुओं के, विघाताय यानी विनाश के लिए, विधातुम प्रयत्न करने के लिए, उद्योग करने के लिए, शत्रुओं के विनाश के लिए प्रयत्न करने के लिए, इच्छतः इच्छा करते हुए, इच्छा करने वाले, भूभृतः, भूभृतः का अर्थ होगा राजा युधिष्ठिर की, रहसी एकांत में, अनुज्ञाम आज्ञा को या अनुमति को, अधिगम्य प्राप्त करके, सह वह बनेचर, वह गुप्तचर या वह किरात, सौष्ठव औदार्य विशेष शालिनीम, सौष्ठव यानी शब्द सौष्ठव और अर्थ सौष्ठव। तो शब्द सौष्ठव और अर्थ सौष्ठव से सुशोभित, शब्द की सुंदरता और अर्थ की सुंदरता से सुशोभित यानी युक्त, विनिश्चितार्थम जिसका अर्थ निश्चित है, ऐसी स्पष्ट अर्थों वाली, विनिश्चितार्थ अर्थाम जिसका अर्थ निश्चित है यानी स्पष्ट अर्थों वाली यानी संदेह से रहित, इदम वाचम इति वाचम आदते इस प्रकार की वाणी को बोला, कहने लगा। कौन? वह बनेचर, वह किरात। दिशाम विघाताय शत्रु दुर्योधन इत्यादि के विनाश के लिए उद्योग करने की इच्छा रखते हुए भूभृतः राजा युधिष्ठिर की, रहसी अनुज्ञाम अधिगम एकांत में अनुमति प्राप्त करके, सह वह बनेचर, वह किरात, शब्द सौंदर्य और अर्थ गांभीर्य से युक्त या शब्द सौंदर्य और अर्थ गांभीर्य से सुशोभित, स्पष्ट अर्थों वाली वाणी को कहने लगा। यहाँ पर देखिए वि धातुम, वि है उपसर्ग, धा धातु, तुमुन प्रत्यय और अधिगम भी आप लप्य प्रत्यय पढ़ें, अधिगम प्लस लप्य। यहाँ पर मैंने कहा भारवी ने लिट लकार का बहुत प्रयोग किया है, तो आददे में भी लिट लकार है, आ दा और लिट लकार। इस श्लोक में तकार और वकार की आवृत्ति हुई है, इसलिए वृत्त्या अलंकार है। जैसे विघाताय, तुमुन, इच्छतः, ये क्या हो गया? और यहीं पे व की आवृत्ति है, तो इसमें वृत्त्या अलंकार है। क्रियासु युक्तै नृपः चार चक्षुषो न वंचनीयः प्रभवो अनुजीविभिः अतो अर्हसि क्षन्तुम् असाधु साधु वा हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः। किरात क्या कह रहा है? हे नृप, हे राजन, यानी हे युधिष्ठिर, क्रियासु युक्त ही कार्यों में लगाए गए, कार्यों में नियुक्त किए गए, अनुजीवी यानी जो सेवक गण हैं, जो भृत्य गण हैं, सेवक गणों के द्वारा, चार चक्षुषः यानी चार नेत्र हैं जिनके, ऐसे गुप्तचर के द्वारा देखने वाले, चार चक्षुषः यानी गुप्तचर के द्वारा देखने वाले, प्रभव यानी स्वामी, राजा लोग, न वंचनीय ठगे नहीं जाने चाहिए, यानी जो गुप्तचर है उसको राजा से झूठी बात को नहीं बोलना चाहिए। अतः इसलिए साधु, असाधु यानी अप्रिय,
जो भी बुरा कटु है, असत्य है। वा अथवा साधु जो प्रिय है, मधुर है, उचित है। क्षन्तुम अर्हसि जो कहने योग्य है, मेरा जो वचन कहने योग्य है उसे आप क्षमा करेंगे। क्योंकि हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम, क्योंकि हितकारी और मनोहर, मन को अच्छा लगने वाला वचन दुर्लभ होता है, कठिनता से मिलता है। वचन क्या हो, कल्याण देने वाला भी हो और मन को भी अच्छा लगे, ऐसा वचन बहुत ही दुर्लभ होता है। अभी मैंने आपको दूसरे श्लोक में बताया था कि वहाँ पे कह रहे हैं कि हितम प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। उस संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि मधुर वचन के ऊपर बहुत सारी सूक्तियाँ हिंदी और संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। चाणक्य नीति सार में कहा गया है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्तु जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कबीर क्या कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। और हिंदी में क्या कहा गया है, कोयल काको देत है कागा काको ले, तुलसी मीठे बचन ते जग आपनो करी ले। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, हितम मनोहारी च दुर्लभम मच, क्योंकि जो हितकारी हो और मन को अच्छी लगने वाली वाणी होती है वह बहुत ही दुर्लभ होती है। अब आप इसमें देखिए, कह रहे हैं कि क्षन्तुम, आप क्षम और तुमुन प्रत्यय आप पढ़े हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं। और अर्हसि, इसमें अहर धातु है, लट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है। जो आपको शब्द आसानी से समझ में आए, जिसमें आपको आसानी से अलंकार समझ में आते हैं, उन्हीं को टिप्पणी में देना चाहिए। गलत लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। अब आपको नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे।